हेलो डियर्स, दिस इज मनु हियर। बेटा वो अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बता चुका, क्वेश्चन नंबर शायद 10 में बता चुका हूँ। 11 आपके लिए होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं बता रहा हूँ। इससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। हमारा कुछ सिलेबस कम हुआ है। कल ही सीबीएसई का नोटिफिकेशन था। कुछ चैप्टर डिलीट हो गए हैं और कुछ टॉपिक भी डिलीट हुए हैं। तो जैसे मैं टॉपिक की बात करूं तो अभी जो हम पीछे करके आए हैं टेंजेंट एंड स्लोप और अप्रॉक्सीमेशन, ये दोनों ही टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, पर हमने कर लिया, उसके लिए सॉरी। कल ही पता लगा, कल ही सीबीएसई ने अपडेट डाला, तो ये दो एक्सरसाइज टॉपिक डिलीट हो गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं जो हम पीछे चैप्टर में करके आए हैं, उनसे कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं। जैसे डिटर्मिनेट्स की कुछ प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, मैट्रिक्स से भी कुछ डिलीट हुआ है, रिलेशन पहले चैप्टर से भी डिलीट हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स से भी डिलीट हुए हैं। सबसे कुछ कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, सभी से ही मोस्टली। तो उसके लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। फिलहाल इस चैप्टर में अप्रोक्सीमेशन और टेंजेंट एंड स्लोप वाली एक्सरसाइज डिलीट हो गई है सिलेबस से, वो एग्ज़ाम में नहीं आई। अप्रोक्सीमेशन तो मैंने आपको कराने से पहले ही बोला था कि एग्ज़ाम में नहीं आता। अप्रोक्सीमेशन तो एग्ज़ाम में आता ही नहीं था बोर्ड के पहले भी, इसलिए डिलीट कर दिया। और टेंजेंट एंड स्लोप भी कभी कभी आता था, कभी कभी नहीं आता था। डिफरेंशिएशन में से भी मीन वैल्यू थ्योरम और रियल वैल्यू थ्योरम हटा दिया है, और वो कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी वाला टॉपिक भी हट गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारे टॉपिक हटे हैं जो ऑप्शनल थे, जो आते नहीं थे वैसे बोर्ड में, पहले भी नहीं आते थे, पर पहले सिलेबस में थे, इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने शायद आपको कल बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्जर एज पॉसिबल। तो मैं मान लेता हूँ लेट फर्स्ट नंबर भी x, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, वो है 24, यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। नाउ इन दोनों की जो प्रोडक्ट है x मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस एक्स, ये इनकी मल्टीप्लाई हुई प्रोडक्ट। ये कह रहा है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट मैक्सिमम एज सच एज पॉसिबल, क्वेश्चन ये है। तो मैंने मान लिया कि प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाई पी विच आर एक्स डॉट 24 माइनस एक्स। यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी। नाउ डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से डी पी अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 माइनस 2x। नाउ फॉर मैक्स एंड मिन, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगा हमारा, और डी पी ओवर डी एक्स, डी पी और डी एक्स जो हो जाएगा वो हमारा ज़ीरो होगा। डेट इज 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। डेट इज यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई, हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला 12, ठीक है ना। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे मैक्सिमम के लिए। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई सॉरी डी स्क्वायर पी, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन 24 माइनस 2x है। जब सेकंड डिफ्रेंशिएशन में करूँगा तो -2 आ जाएगा, डेट इज़ निगेटिव, डेट इज़ मैक्सिमम। इज़ डेट क्लियर? ये आपको बात समझ में आ गई कि वो क्या होगा,
मैक्सिमम। अब हमारा ये भी चेक हो गया कि x बराबर जो 12 आया है उस पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम है। प्रोडक्ट फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। तो वो कह रहा था द टू नंबर whose sum is 24 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर मैक्सिमम एज सच एज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट भी हमारा मैक्सिमम आ गया। एक हमारा पॉइंट जो x इजिकल टू 12 आ गया, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर था, जिसे हमने माना था लेट फर्स्ट, यानी ये मेरा फर्स्ट नंबर था। और सेकंड जो था बेटा वो हमने माना था 24 माइनस एक्स, डेट इज़ वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा 24 माइनस 12 सेकेंड। तो मेरा सेकंड नंबर जो आ जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ आंसर दोनों नंबर क्या हो गए 12 एंड 12।